नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश। दोस्तों, अमेरिका के F-22 रैप्टर और चाइना के J-20 स्टेल्थ फाइटर्स को हमेशा से यही लगता था कि आसमान के अजय योद्धा सिर्फ वही हैं। इन महाशक्तियों ने दशकों तक दुनिया को अपनी हवाई ताकत और आधुनिक मिसाइलों के दम पर खौफ के अंदर रखा है। उनके डिजाइनर्स को लगता था कि उन्होंने जिस तकनीक को बना ली है उसे कोई चुनौती नहीं दे पाएगा। लेकिन दोस्तों, डीआरडीओ की अति सुरक्षित लैब्स के अंदर एक ऐसा महाविनाशक प्रोजेक्ट आकार ले रहा है जिसने रातों रात दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपर्ट्स की नींद उड़ा दी है। ये कोई लोहे और बारूद का आम हथियार नहीं है, बल्कि आसमान में ध्वनि की गति से उड़ने वाला एक मिनी सुपर कंप्यूटर है, जिससे दुनिया हैरान है कि आखिर कैसे भारत लगातार अपनी एयर टू एयर मिसाइल पावर को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा रहा है। अस्त्रा मार्क 3 के बाद में डीआरडीओ अब ऐसी कौन सी नई मिसाइल के ऊपर काम कर रहा है जो हवाई युद्ध का पूरा खेल बदल सकती है? और क्या भारत अब ऐसी स्मार्ट मिसाइलें बनाने जा रहा है जो पायलट के आदेश के बिना भी युद्ध के दौरान खुद फैसले ले सके? तो चलिए दोस्तों, इन सवालों के जवाब हम आपको विस्तार से देने वाले हैं। दोस्तों, जब हम बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी कि बीवीआर मिसाइलों की बात करते हैं तो भारत ने अस्त्रा सीरीज के साथ में अपनी धाक पहले से ही जमा रखी है। अस्त्रा मार्क 1, अस्त्रा मार्क 2 ने भारतीय वायुसेना को वो ताकत दी है जिससे दुश्मन को सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही आसमान में राख किया जा सकता है। इसके बाद में दोस्तों एंट्री हुई अस्त्रा मार्क 3 यानी गांडीव की। सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक से लैस इस मिसाइल ने 300 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज हासिल करके दुनिया के बड़े बड़े देशों के पसीने छुड़ा दिए हैं। लेकिन आज के समय में सिर्फ मिसाइल की रेंज लंबी होना ही काफी नहीं होता है, दुश्मन भी चालाक हो गया है। उसके पास ताकतवर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम मौजूद हैं। ऐसे में डीआरडीओ ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए अपनी अगली पीढ़ी की एयर टू एयर मिसाइल का ब्लूप्रिंट रेडी कर लिया है। इस मिसाइल का फोकस सिर्फ दूर तक जाना नहीं है, बल्कि इसका मुख्य हथियार होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई और कॉम्बैट क्लाउड टेक्नोलॉजी। दोस्तों, हवाई युद्ध अब सिर्फ फाइटर जेट की गति और मिसाइल की रेंज तक सीमित नहीं रह गए हैं। असली लड़ाई अब डेटा और तकनीक की है। जो डेटा को सबसे तेजी से प्रोसेस कर लेगा, जीत उसी की होगी। लिहाजा सवाल उठता है कि आखिर कॉम्बैट क्लाउड टेक्नोलॉजी क्या है और इसके आने के बाद में भारतीय मिसाइलें दुश्मन को कैसे चारों तरफ से घेर लेंगी। इसे दोस्तों एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आसमान में भारतीय वायुसेना का एक सुखोई 30 MKI फाइटर जेट उड़ रहा है। कुछ 100 किलोमीटर दूर एक अवॉक्स एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम विमान निगरानी कर रहा है और दुश्मन की सीमा के पास स्वदेशी ड्रोन मंडरा रहे हैं। कॉम्बैट क्लाउड एक ऐसा अदृश्य और बेहद सुरक्षित डिजिटल नेटवर्क होता है जो इन सभी को एक साथ सिंक्रोनाइज कर देता है, जोड़ देता है। अब तक होता यह था दोस्तों कि जो फाइटर जेट मिसाइल फायर करता था उसी के रडार को मिसाइल को गाइड करना पड़ता था। अगर उस फाइटर जेट को दुश्मन के हमले से बचने के लिए पीछे मुड़ना पड़े तो मिसाइल का टारगेट से संपर्क टूटने का खतरा हमेशा बना रहता था। लेकिन कॉम्बैट क्लाउड इस पुरानी कमजोरी को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। इस नई तकनीक के साथ में अगर सुखोई 30 MKI मिसाइल फायर करके वापस भी मुड़ जाता है तो वो मिसाइल अंधी नहीं होगी, बल्कि आसमान में मौजूद अवेक्स विमान या कोई दूसरा ड्रोन, यहां तक कि जमीन पर लगा कोई पावरफुल रडार उस मिसाइल का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगा। नेटवर्क के अंदर मौजूद कोई भी सिस्टम मिसाइल को रियल टाइम के अंदर दुश्मन की सटीक लोकेशन भेजता रहेगा। दुश्मन को लगेगा कि फाइटर जेट तो लौट गया, अब वो सुरक्षित है, लेकिन उसे पता भी नहीं चलेगा कि सैकड़ों किलोमीटर दूर से कोई और रडार उस मिसाइल को सीधी उसकी तरफ गाइड करके आदेश दे रहा है। अब दोस्तों, यहां पर एक छोटा सा सवाल और क्रिएट होता है कि भविष्य के अंदर क्या भारतीय लड़ाकू विमान, अवेक्स, ड्रोन्स और मिसाइलें एक ही नेटवर्क के अंदर मिलकर के दुश्मन के ऊपर हमला करेंगी? तो इसका जवाब है 100% हाँ। यही वो गेम चेंजर तकनीक है जिस पर डीआरडीओ तेजी से काम कर रहा है। ये तकनीक भारतीय वायुसेना को एक ऐसा अभेद्य चक्रव्यूह बनाने की ताकत दे देगी जिससे भेदना किसी भी आधुनिक फाइटर जेट के बस की बात नहीं होगी। दुश्मन के रडार पर एक साथ कई टारगेट्स दिखेंगे, उसे समझ ही नहीं आएगा कि असली हमला कहां से हो रहा है और कर कौन रहा है। अब इस सबसे अहम सवाल पर आते हैं जो इस पूरी तकनीक का दिमाग है। क्या एआई आधारित नई भारतीय मिसाइल दुश्मन की जैमिंग
फर्जी टारगेट और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को पूरी तरह से बेअसर कर देगी, तो इसे गहराई से समझना दोस्तों बेहद जरूरी है। जब दोस्तों कोई मिसाइल दुश्मन के फाइटर जेट के करीब पहुंचती है तो दुश्मन चुपचाप नहीं बैठने वाला, वो बचने के लिए फ्लेयर छोड़ता है। एल्यूमिनियम के छोटे छोटे टुकड़े जिन्हें चाप कहते हैं वो हवा में फेंकता है और सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करता है इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग का। वो मिसाइल के रडार को अंधा करने की कोशिश करता है। पुरानी मिसाइलें अक्सर इस धोखे का शिकार हो जाती थी, लेकिन डीआरडीओ की अगली पीढ़ी की मिसाइल के अंदर एक बेहद पावरफुल स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर लगा है जिसमें एआई एल्गोरिदम फीड होंगे। दोस्तों ये एआई एल्गोरिदम हवा में उड़ते हुए भी करोड़ों कैलकुलेशन एक ही सेकंड में कर लेगा। जब दुश्मन का फाइटर जेट जैमिंग करेगा या फर्जी टारगेट्स को बनाएगा तो मिसाइल का एआई तुरंत उसकी हीट सिग्नेचर, रडार क्रॉस सेक्शन और उड़ने के पैटर्न का विश्लेषण करेगा। एआई तुरंत पहचान लेगा कि कौन सा टारगेट सिर्फ एक धोखा है और असली जेट कौन सा है। दोस्तों दुश्मन अपनी पूरी ताकत मिसाइल को भटकाने में लगा देगा, लेकिन मिसाइल का खुद का दिमाग इतना तेज होगा कि वो सारे धोखेबाजों को इग्नोर करते हुए असली टारगेट को जाकर के हिट करेगी। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे भीड़ में किसी एक चेहरे को पहचान करके सिर्फ उसी पर ही फोकस करना। दोस्तों लेकिन यहां पर एक और सवाल क्रिएट हो जाता है कि क्या डीआरडीओ की अगली एयर टू एयर मिसाइल दुश्मन के स्टील्थ फाइटर जेट्स, अवेक्स और हाई वैल्यू वाले एयरक्राफ्ट के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाली है? तो ऐसा आप बिल्कुल कह सकते हैं। युद्ध के मैदान के अंदर सबसे ज्यादा कीमत फाइटर जेट्स की नहीं बल्कि अवेक्स और मिड एयर रिफ्यूलिंग विमानों की होती है। वो आसमान में उड़ते हुए कमांड सेंटर्स होते हैं जो दुश्मन की पूरी वायुसेना को कंट्रोल करते हैं। अगर किसी तरह इन हाई वैल्यू टारगेट्स को गिरा दिया जाए तो दुश्मन की पूरी हवाई फौज अंधी और अपाहिज हो जाती है। डीआरडीओ की नई एआई मिसाइल को खास तौर पर ऐसे ही बड़े शिकार करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। दोस्तों इस मिसाइल में 2 वे डेटा लिंक का इस्तेमाल किया जाएगा। पुरानी मिसाइलों में सिर्फ 1 वे डेटा लिंक होता था, यानी मिसाइल सिर्फ निर्देश सुन सकती थी, जवाब नहीं दे सकती थी। लेकिन 2 वे डेटा लिंक के जरिए मिसाइल उड़ान भरते समय लगातार भारतीय बेस या फाइटर जेट से कनेक्ट रहेगी। वो बताती रहेगी कि मैं टारगेट के कितने करीब पहुंच गई हूं, दुश्मन बाईं तरफ से मुड़ रहा है, दुश्मन ने जैमर ऑन कर दिया है, XYZ। और दोस्तों अगर इसी दौरान कॉम्बैट क्लाउड को लगता है कि असली टारगेट से ज्यादा जरूरी कोई दूसरा टारगेट जैसे कि दुश्मन का वेक्स अचानक रडार पे आ गया है, तो कंट्रोल रूम या फाइटर पायलट हवा में ही मिसाइल को अपना रास्ता बदलने और नए टारगेट पर जाने का आदेश दे सकता है। और सबसे खास बात यह है कि अगर किसी कारणवश नेटवर्क टूट भी जाता है तो मिसाइल के अंदर का एआई इतना स्मार्ट होगा कि वो खुद से फैसला ले लेगा कि उसे किस टारगेट को ज्यादा हिट करना है। अब यहाँ पे आप ये भी पूछ सकते हैं कि क्या अब अमेरिका, रसिया और चाइना की तरह एआई आधारित एयर टू एयर मिसाइलों के एलिट क्लब के अंदर शामिल होने का वक्त आ गया है? तो दोस्तों सच्चाई तो यही है कि भारत सिर्फ इस क्लब में शामिल ही नहीं हो रहा है बल्कि कुछ मायनों के अंदर उनसे आगे निकलने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका अपनी AIM-260 मिसाइल और चाइना अपनी PL-15 और PL-21 मिसाइलों के ऊपर भारी इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन दोस्तों भारत की ताकत उसकी सॉफ्टवेयर और आईटी कैपेबिलिटीज में छुपी है। डीआरडीओ जिस स्वदेशी चिपसेट और एआई कोडिंग का इस्तेमाल कर रहा है वो पूरी तरह से भारतीय माहौल और चुनौतियों को ध्यान में रख करके बनाई गई है। बाहरी देशों से हथियार खरीदने में सबसे ज्यादा डर यही होता है कि उसके सोर्स कोड हमें नहीं मिलते, लेकिन जब मिसाइल का दिमाग, उसका सॉफ्टवेयर, उसका रडार और उसके कॉम्बैट नेटवर्क्स सब कुछ स्वदेशी होंगे तो कोई भी विदेशी ताकत उसे हैक करने या डिकोड करने की सोच भी नहीं सकती है। आखिर एआई, स्वदेशी चिप, दो तरफा डेटा लिंक और कॉम्बैट क्लाउड का ऐसा कौन सा घातक कॉम्बिनेशन तैयार हो रहा है जिससे भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी? तो दोस्तों ये कॉम्बिनेशन दरअसल एक मल्टी लेयर सिक्योरिटी और अटैक पर आधारित है। सोचिए एक तेजस मार्क 2 फाइटर जेट उड़ रहा है, उसके विंग्स के ऊपर एआई से लैस मिसाइलें लगी हैं। तेजस का अपना रडार ऑफ है ताकि दुश्मन उसे पकड़ ना सके, लेकिन तेजस का डेटा मिल रहा है 600 किलोमीटर दूर उड़ रहे एक भारतीय अवेक्स से। अवेक्स दुश्मन के फाइटर जेट को ट्रैक करता है और डेटा सिर्फ तेजस की मिसाइल को भेजता है।
तेजस बिना अपना रडार ऑन किए मिसाइल फायर कर देता है। मिसाइल चुपचाप अपने रास्ते पर आगे बढ़ती है। जब वो टारगेट के एकदम करीब पहुंचती है तब जाकर अपना खुद का रडार ऑन करती है और दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। दोस्तों, इस पूरी प्रोसेस के अंदर एआई लगातार मिसाइल को सबसे बेहतरीन और सुरक्षित रास्ता सुझाता है। आने वाले वक्त के अंदर भारत की मिसाइलें सिर्फ हथियार नहीं बल्कि उड़ते हुए मिनी एआई कंप्यूटर बन जाएंगी जो दुश्मन के बीच खुद टारगेट चुन सकेंगी और दुश्मन के जाल को पहचान सकेंगी। यही एविएशन और डिफेंस तकनीक का अंतिम सत्य होने वाला है। जब मशीनें खुद सोचने और फैसला लेने लगेंगी तो इंसानी रिएक्शन टाइम की सीमा खत्म हो जाएगी। दोस्तों, एक फाइटर पायलट कोई भी फैसला लेने में कुछ सेकंड का समय लगाता है, लेकिन एआई मिली सेकंड्स के अंदर डिसीजन ले लेती है। जब दो देशों की एयरफोर्सेज आमने सामने होंगी तो जीत उसी की होगी जिसकी मिसाइल का एआई पावर ज़्यादा स्मार्ट होगा। और डीआरडीओ इसी स्मार्टनेस को भारतीय मिसाइलों के डीएनए के अंदर फिट कर रहा है। हवाई युद्ध का पूरा विज्ञान बदल चुका है। वो दिन लग चुके हैं जब आसमान में दो विमान एक दूसरे के पीछे गोलियां चलाते हुए डॉग फाइट किया करते थे। भविष्य का युद्ध ऐसा होगा जहां दुश्मन का विमान आपको दिखाई भी नहीं देगा, बस आपके रडार पर एक बीप होगी और एक पलक झपकते ही आसमान के अंदर आग का गोला दिखाई देगा। डीआरडीओ की ये नई टेक्नोलॉजी सिर्फ हमारी सीमाओं की रक्षा नहीं करेगी बल्कि दुश्मन के मन में भी वो खौफ पैदा कर देगी कि वो भारतीय हवाई सीमा की तरफ आंख उठाकर देखने से पहले 100 बार सोचेगा। दोस्तों, आसमान में वर्चस्व की इस रेस के अंदर डीआरडीओ जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है वो चौंकाने वाला है। अस्त्रा मार्क 3 के बाद की ये नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि ये ग्लोबल डिफेंस मार्केट के अंदर भारत की एक सुपर पावर बनने का सीधा ऐलान है। जब ये मिसाइल बनकर के तैयार होगी और कॉम्बैट क्लाउड से जुड़ेगी तो भारतीय वायुसेना की ताकत अजय हो जाएगी। दोस्तों, अब देखना यह है कि दुनिया के बाकी देश भारत की इस अनोखी स्वदेशी और अत्याधुनिक एआई गठजोड़ वाली मिसाइल से आगे कैसे निकलते हैं या फिर वो हमेशा के लिए इस तकनीक के सामने घुटने टेक देंगे। दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है? डीआरडीओ के साइंटिस्टों के लिए अपनी तरफ से एक जय हिंद जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।